हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यदि कोई भक्त भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है तो भगवान उस भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। आप सभी इस कथा के माध्यम से सुनिएगा। एक बार एक सेठ जी थे। वे अपनी राशन की दुकान चलाया करते थे। एक दिन किसी काम से सेठ जी को जाना पड़ा तो वे अपनी दुकान पर अपने बेटे को बिठा कर चले गए और बोल कर गए कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम दुकान का ख्याल रखना। उसी गांव में एक संत रहा करते थे। उन संत जी को जो भी भिक्षा में मिलता उससे वे अपने भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाया करते और अपना जीवन यापन करते थे। तो जिस दिन वो सेठ जी अपने बेटे को दुकान पर बैठा कर गए थे, उसी समय वे संत भिक्षा लेते हुए उसी दुकान पर आ गए और सेठ जी के बेटे से कहने लगे कि बेटा, मुझे थोड़ा नमक मिलेगा। बेटे ने संत के भाव को सुनकर अपनी दुकान से डिब्बा खोलकर संत महाराज जी को दे दिया। महाराज जी नमक लेकर अपनी कुटिया में पहुंच गए। कुटिया में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के लिए उनका नाम लेते हुए भोग प्रसाद बनाने लगे। अपनी मस्ती में मस्त होकर वे ठाकुर जी का भोग प्रसाद बना रहे थे। शाम का समय हुआ। इधर सेठ जी अपनी दुकान पर वापस आ गए। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि आज मेरे जाने के बाद दिन भर में क्या बेचा तूने। बेटा कहने लगा कि पिताजी, ज्यादा कुछ तो नहीं बेचा, बस थोड़ा बहुत सामान बेचा। तभी सेठ जी की नज़र उस नमक के डिब्बे के खुले हुए ढक्कन पर पड़ी। सेठ जी ने पूछा कि ये नमक किसके लिए दिया। तो बेटे ने कहा, एक संत महात्मा जो नदी के पास रहते हैं, वे आए और बोलने लगे कि नमक चाहिए। तो मैंने ये डिब्बा खोलकर एक पुड़िया में नमक देकर महाराज जी को दे दिया। जैसे ही सेठ जी ने ये बात सुनी, वे हैरान हो गए, घबरा गए, कहने लगे, ये नमक तूने क्यों दे दिया पागल? इस नमक में जहर मिला हुआ था, ये नमक क्यों दे दिया तूने? सेठ जी तुरंत भागकर उस संत के पास पहुंचे। वे जब तक संत के पास पहुंचे, वे संत जी अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना चुके थे। ठाकुर जी के लिए भोग बना चुके थे और ठाकुर जी के लिए भोग रख भी दिया, तुलसी छोड़ भी दी और पर्दा लगाकर घंटी बजाकर जब बाहर आए, उसी समय सेठ जी वहां पहुंचे। सेठ जी ने पूछा, महाराज जी, जो आप नमक लेकर आए हैं वो आपने कहाँ इस्तेमाल किया? तो महात्मा जी ने कहा, प्यारे सेठ जी, मैंने तो भोग बना दिया और ठाकुर जी को भोग लगा भी दिया। सेठ जी बोलने लगे, बाबा, आप कृपया वह भोग प्रसाद ग्रहण न करें, क्योंकि उस नमक में जहर मिला हुआ था। परंतु महात्मा ने कहा, यदि वह भोग ठाकुर जी को नहीं लगा होता तो शायद मैं उसे नहीं खाता, लेकिन जब वह भोग मेरे प्यारे भगवान ने ग्रहण किया तो अब मैं इस प्रसाद को ग्रहण करके रहूंगा। सेठ जी ने काफी प्रयास किया संत जी को मनाने का, परंतु संत अपनी बात पर अड़े रहे। कहने लगे, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद मैं ना फेंक सकता हूँ और ना ही छोड़ सकता हूँ, मैं इस प्रसाद को ग्रहण करके रहूंगा। जब सेठ जी थक कर हार कर बैठ गए तो वह सोचने लगे कि ये संत जी मानने वाले नहीं हैं। फिर सेठ जी ने विचार किया कि रात्रि भर संत जी के पास ही सोया जाए, ताकि रात्रि में यदि बाबा की तबीयत बिगड़ जाए तो मैं इलाज के लिए इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाऊंगा। रात्रि में संत जी और सेठ जी दोनों ही उसी कुटिया में सो गए। अगले दिन जब भोर का समय हुआ, जब संत महात्मा और सेठ जी की निद्रा खुली, तो सेठ जी ने देखा संत जी पूरी तरह से ठीक थे। वे अपना स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा अर्चना के लिए जैसे ही उन्होंने अपने ठाकुर जी के मंदिर के द्वार खोले, पर्दा हटाया ही था कि देखा सामने भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी पूरी तरह से नीले पड़े हुए थे। संत जी समझ गए जो जहर था उसे भगवान ने ग्रहण कर लिया। महात्मा की आंखों से आंसू आ गए। संत महात्मा मंदिर की दहलीज पर अपना मत्था पटक पटक कर रोने लगे कि जो जहर मेरे लिए था वो भगवान स्वयं ग्रहण कर गए। सेठ जी ने जब महात्मा जी को रोते हुए देखा तो सेठ जी की भी आंखों से आंसू आने लगे। दोनों खूब रोए। भगवान सच में अपने भक्तों के लिए जहर भी खा जाते हैं, शबरी के झूठे बेर भी खा जाते हैं, विष भी पी जाते हैं। अगर हम भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना
तो भगवान हमारे लिए हमारी सभी चिंता, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो आज की ये सुंदर कथा सुनकर सच में आपको आनंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।